This video is for educational purposes only. It does not constitute investment advice. Stock market investments carry risks. Viewers must conduct their own research. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ आज 3 सितंबर के मिड डे फ्लैश में हम बात करेंगे बहुत अहम नतीजा हब पावर पे। लेकिन इससे पहले मैं मार्केट पे बात कर लेता हूँ कि 1,51,000 अहम लेवल 2-3 दफ़ा ये टेस्ट हो चुका है। तो अगर फर्स्ट करें कि मार्केट इसको क्रॉस करती है तो यूं ऐसा देखा जाए तो अभी भी सरमायाकारों की दिलचस्पी है। लीवरेज की भी जो अमाउंट है वो थोड़ी सी कम होती हुई, ये अच्छा साइन है। एक चीज़ जो बहुत अहम होती है, जो मैं हब पावर के नताइज पे बात करने से पहले यहाँ पे आपको बताऊँ, वो ये है कि एडवांसेस टू डिक्लाइनर्स रेशो जो है, उसमें अगर एडवांसेस की तादाद बढ़ रही हो तो ये अभी भी ये एक ऐसा इंडिकेटर है जिससे थोड़ा सा पता चलता है कि अभी भी सरमायाकारों का जो है वो इसमें इंटरेस्ट है मार्केट में। तो एडवांसेस टू डिक्लाइनर्स रेशो में अभी भी एडवांसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। ये बात करने के बाद थोड़े से डिविडेंड एक्ट से मैंने सोचा आपको याद दिला दूँ। उसमें ये है कि कल लास्ट डेट है फातिमा फर्टिलाइज़र के हवाले से। उनका जो है वो डिविडेंड था फातिमा फर्टिलाइज़र का तकरीबन ₹3.5 का, और वो आप अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा ये है कि आगे बहुत सारी डिविडेंड्स आ रही हैं। उसमें पीओएल का डिविडेंड और अटक रिफाइनरी का डिविडेंड और इंडस मोटर। उसमें पीओएल का डिविडेंड जो है वो ₹50 काफ़ी मज़े का ज़बरदस्त डिविडेंड है, और अटक रिफाइनरी का ₹5 डिविडेंड है। ये वो कंपनियाँ हैं जिसमें कि मैं गाए बगाए आपसे बात करता रहता हूँ, आपको बताता रहता हूँ। जैसे मैंने आपको काफ़ी डिटेल बातें बताई थी डीजी खान के हवाले से, चिराग सुमन के हवाले से, थोड़ा-सा उनकी बैलेंस शीट रीड करके बताई थी। तो इसी तरीके से मैंने सोचा कि मैंने आपको बताऊँ, अटक रिफाइनरी में भी बात करता रहता हूँ। उनके बुक्स पे कैश मौजूद है और डिविडेंड की शक्ल में आपको भी मिलेगा। तो ये तो था, और इसके अलावा पीएसओ का भी एक है। पीएसओ में भी चीज़ें जो हैं अब वापस, जैसे कि ये हमारे अरबाब इख्तियार चीन गए। तो चीन में ये है कि जैसे कि चीनी सरमायाकार पाकिस्तान से जो आईपीपीज़ की मद में पैसे माँगते हैं, वो जैसे मैंने पहले आपको बताया था, वो 450 बिलियन रुपए था। तो अब इस हवाले से बातें ये आ रही हैं कि हो सकता है मुमकिना तौर पे अगर चाइना की एजेंसियाँ ये मान लेती हैं कि भी 5 से 7 साल में आपको लेट पेमेंट चार्जेज़ और आपके पैसे देंगे। तो ये है कि आगे हमारे पाकिस्तान में सर्कुलर डेट वाली कंपनियों के लिए सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। देखते हैं कि अब आगे इसमें क्या होता है। बहरहाल ये है कि पाकिस्तान स्टेट ऑयल उसमें एक बड़ा बेनिफिशियरी, अगर ऐसी कोई सूरत हाल सर्कुलर डेट के हवाले से होती है। ये बात हम पिछले 5-6 महीने से कर रहे हैं। अब पाकिस्तान स्टेट ऑयल का जो है वो डिविडेंड भी एक एक्स हो रहा है ₹10 का, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब मैं आता हूँ हब पावर कंपनी के बारे में, और जैसे कि मैंने अपनी पिछले बयानियों में डीजी खान पे बात की थी, चिराग सीमेंट पे बात की थी, इस तरह और भी कंपनीज़ थी, उन पे मैंने थोड़ा-सा यहाँ गुफ्तगू की थी, तो मेपल लीफ पे भी बात की थी। हम बात कर लेते हैं हब पावर पे। उनका नतीजा आया फिस्कल ईयर 25 का, और बैलेंस शीट की सूरत हाल जो है पहले मैं वो बता देता हूँ कि बैलेंस शीट की सूरत हाल बड़ी मुझे अच्छी लग रही है। इसमें जो इनके जो रिसीवेबल्स थे वो अभी भी तकरीबन 30 बिलियन 29-30 बिलियन अभी भी रिसीवेबल खड़े हुए हैं, जो इनको वाजिबुल अदा पैसे हैं जो इनको चाहिए। तो ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। गो के पिछले सालों में ये तकरीबन 100 अरब थे, तो अब उससे कम होकर 29-30 बिलियन रह गए हैं। ये बहरहाल मैंने सोचा कि आपको याद दहानी के लिए। फिर जो लॉन्ग टर्म लोन, जो प्रिंसिपल डेट होता है, वो भी कम हो गया। 89 बिलियन से कम होके 71-72 बिलियन। ये एक अच्छी चीज़ है। और शॉर्ट टर्म जो है वो रीपेमेंट्स जो हैं वो भी बड़ी अच्छी चल रही हैं। तो ये है कि बैलेंस शीट और एसेट साइड दोनों बड़ी मतलब अच्छी सूरत हाल है। तो मैंने सोचा कि आपको बताऊं। जाते-जाते इसमें सबसे अहम चीज़ जो लॉन्ग टर्म एसेट्स के अंदर है वो ये है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है। 151 बिलियन से अभी 196 बिलियन, यानी 200 बिलियन के पास आ गए हैं। ये बहुत ही अहम पिलर है, बहुत अहम चीज़ है, तो मैंने सोचा आपको बताऊं। और फ़याम में इनकम स्टेटमेंट पे बात करने से पहले हब पावर की अहमियत ये है कि जो पेस प्लांट अब बंद हुआ है, या अब जो नारवाल प्लांट का टेक पे या नॉमेनक्लेचर बदला अब है, यानी $100 में अगर, तो अब क्या होगा। तो हब पावर में बहुत सारे अच्छे पोर्टफोलियोज़ हैं। बीवाईडी की हम ज़िक्र करते रहते हैं, आहिस्ता-आहिस्ता उसके मामलात होंगे। उससे रिलेटेड वो जो बैटरी पैक प्लांट है उसका भी है मामला। लेकिन फ़िलहाल जो हाथ चीज़ मौजूद है वो ईएनआई के जो सिंध में कुएँ हैं 11-12, वो चीज़ है, प्लस सिंध और कोई के हवाले से चीज़ें हैं। तो ये मैंने सोचा कि इसमें एक जो अब नॉर्मलाइज़्ड ईपीएस जो है अब जैसे अभी जैसे आई है फिस्कल 25 की,
यानी 56 रुपए के बाद अब ये जो ईपीएस आई है वो साढ़े 35 रुपए की ईपीएस आई है। तो नॉर्मलाइज़ ईपीएस जो है वो उस पोर्टफ़ोलियो को लेके जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, वो 15 से 17 रुपए की एक्सपेक्टेड है। लेकिन जो अच्छी चीज़ की है मैनेजमेंट ने, वो ये की है कि मार्केट ₹5 डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन मैनेजमेंट ने फाइनल डिविडेंड ₹10 दिए, साल का ₹15 हो गया। तो ये एक कॉन्फिडेंस यानी बूस्टिंग मेजर है, जो कि हमेशा से हब पावर में, जो कि एक बॉन्ड लाइक स्टॉक है, हमेशा से मैं इसको 2003-4 से जब जब मैं इस इंडस्ट्री में आया बहैसियत एनालिस्ट, तो मैं देख रहा हूँ कि एक बॉन्ड लाइक चीज़ थी। उस वक़्त तो जो उनका एक यू शेप किस्म का एक तो उनका टैरिफ था, इंडेक्सेशन फैक्टर, लेकिन अब तो सूरत हाल नहीं है। लेकिन अब उसके बावजूद 2 नए प्रोजेक्ट्स को लेते हुए और जो चाइना पावर हब जनरेशन भी है, उसमें तकरीबन 47-48% होल्डिंग है, उसको लेते हुए अगर मैनेजमेंट जो है वो डिविडेंड पास ऑन करती है, तो ये अच्छी चीज़ है। तो मैंने सोचा कि इस हवाले से आपको बताऊँ कि हब पावर के भी जो नताइज थे वो हौसला अफ़ज़ा थे, डिविडेंड बहुत हौसला अफ़ज़ा था। अब आगे आने वाली ईपीएस नए प्रोजेक्ट्स पे, नए पोर्टफोलियो पे जो है वो बेस करेगी। मैंने अपने इस बयानिए में मार्केट के हवाले से बात की कि सही है, 1,51,000 के ऊपर अगर क्लोजिंग हो तो अच्छा है, और सीमेंट सेक्टर जो है अभी भी उसमें चीज़ें हैं, मैंने आपको कुछ सीमेंट्स का ज़िक्र किया। आगे आने वाले व्लॉग में फिर आपको बताऊँगा मज़ीद। और फिर मैंने आपसे हब पावर के नताइज पे बात की, बैलेंस शीट के हवाले से बात की कि अब स्ट्रॉन्ग जो है वो इन्वेस्टमेंट की फ़िगर जो है 196 बिलियन खड़ी हुई है। तो ये आप इतना ही तक, तो आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मारूज़ात पे बातचीत पे गौर कीजिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.